ये कहानी का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर एक रात एक साया पार्ट 1 देखें। अंधेरा अब घर के हर कोने में फैला हुआ था और रोहित की टॉर्च बिल्कुल बंद हो चुकी थी। लालटेन की हल्की सी रोशनी वापस जल उठी थी, लेकिन अब वो रोशनी एक लाल रंग लिए हुई थी, जैसे खून से रंगा हुआ हो। घर की दीवारें अब और भी करीब आती हुई महसूस हो रही थी, जैसे घर खुद एक जीता जागता जानवर हो। जमीन पर लिखी हुई वो लिखावट, यहां से कोई नहीं जाता, अब भी रिया और रोहित के दिमाग में गूंज रही थी। जंगल से आती सिसकी की आवाज अब घर के अंदर से ही आती हुई लग रही थी, और हर आवाज के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हवा में वही सड़ी हुई खराब सी गंध अब और भी गहरी हो चुकी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कोई चीज उनके बिल्कुल पास खड़ी हो। रोहित ने रिया का हाथ मजबूती से पकड़ा। उसकी उंगली ठंडी थी और कांप रही थी। रिया, घबरा मत, हम निकल जाएंगे, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी एक डर था। रिया ने सिर्फ सर हिला दिया और बोला, रोहित, ये घर, हमें जल्दी ही यहां से निकलना होगा, ये जगह ठीक नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और घर के अंदर एक और रास्ता ढूंढने लगे। रोहित ने अपनी जेब से छोटा सा चाकू निकाला, शायद उससे कोई टूटा दरवाजा या खिड़की खोल सके। उनको एक छोटा सा कॉरिडोर दिखा जो घर के पीछे की तरफ जा रहा था। कॉरिडोर के दोनों तरफ दीवारों पर पुराने टूटे हुए आईने लटके हुए थे। उनमें कुछ परछाइयां दिख रही थीं, जैसे वो उन दोनों को घूर रही हो। हर कदम के साथ जमीन के नीचे से एक अजीब सी हरकत महसूस हो रही थी, जैसे कोई चीज उनके साथ चल रही हो। कॉरिडोर के आखिर में एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा दिखा जो धीरे धीरे अपने आप खुल बंद हो रहा था, जैसे कोई हवा का झोंका उसे हिला रहा हो। लेकिन हवा तो बिल्कुल नहीं थी। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ के नीचे दरवाजा गर्म लगा, जैसे कोई आग का गोला उसके अंदर जल रहा हो। रोहित ने अपने कंधे से दरवाजे को धक्का दिया और वो खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी अलमारी और एक टूटा हुआ पलंग पड़ा था। कमरे के बीच में एक बड़ा सा आईना जमीन पर रखा था और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही रोहित और रिया उस आईने के पास गए, उन्हें एक परछाई दिखी। उस परछाई में उनकी आंखें खाली थीं, चेहरा सफेद था और उनके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी दिख रही थी। तभी आईने के अंदर की परछाई हिली और उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। दोनों एकदम से डर गए और रिया ने रोहित का हाथ खींचकर उसे पीछे खींचा। लेकिन अब घर की दीवारें सचमुच हिलने लगी थी, जैसे वो दोनों को अपने अंदर निगलना चाहती हो। जमीन के नीचे से एक आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज खींच रहा हो, और आईने की रोशनी अब उनके चारों तरफ घूमने लगी थी। रोहित ने चाकू से आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही चाकू आईने को छुआ, आईना टूटकर बिखर गया और हर टुकड़े में वो परछाई अभी भी उन्हें घूर रही थी। घर के अंदर अब एक तेज सिसकी की आवाज गूंजने लगी। वो अजीब सी रोशनी थी जो उस आईने के टुकड़ों से आ रही थी, उन्हें घूरे जा रही थी, और एक आवाज जो उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उनका नाम ले रहा हो। उस अजीब सी चमकती रोशनी ने पूरे कमरे को एक भयावह लाल रंग में रंग दिया। आईने के टूटे हुए टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे और हर टुकड़ों में वो भयानक परछाई अभी भी उन्हें घूर रही थी। खाली आंखें, मुस्कुराते चेहरे जो अब और भी करीब लग रहे थे। रोहित ने रिया का हाथ और मजबूती से पकड़ा। उनकी सांसें तेज हो रही थी और उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी रिया ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा रोहित, प्लीज कुछ करो, लगता है ये हमारा आखिरी दिन है।
दीवारों की वो अजीब सी हरकत जो अब और तेज हो चुकी थी। घर की दीवारें अब और करीब आती हुई लग रही थी, जैसे कमरा छोटा हो रहा हो। जमीन के नीचे से आने वाली कुछ खींचने की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भारी चीज उनके ठीक नीचे रेंग रही हो। वो दरवाजा! रोहित ने चिल्लाते हुए उस पुराने लकड़ी के दरवाजे की ओर इशारा किया, जो अभी भी धीरे धीरे हिल रहा था। दोनों उसकी ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। वो हवा नहीं थी, ये कुछ और था, जैसे कोई साये की तरह उनके आसपास मंडरा रहा हो। रोहित ने अपने कंधे से दरवाजे को फिर से धक्का दिया, लेकिन इस बार दरवाजा नहीं खुला। रिया ने दीवार पर हाथ रखा और उसे लगा जैसे दीवार में कोई धड़कन थी, एक जीवित चीज की तरह। रोहित, ये घर, ये हमें नहीं जाने देगा। उसने डर से कांपते हुए कहा। तभी कमरे के बीच में पड़ा वो बड़ा सा आईना, जो अब टूट चुका था, फिर से चमकने लगा। टुकड़ों से निकलने वाली रोशनी अब एक आकृति बन रही थी, एक धुंधली लंबी काली साये जैसी चीज, जिसके पास कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ दो चमकती हुई आंखें। वो आकृति धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी और उसके साथ एक सिसकी की आवाज तेज हो गई। रिया ने चीखते हुए रोहित को खींचा और दोनों पीछे की ओर भागे, लेकिन कमरे की दीवारें अब इतनी करीब आ चुकी थी, उनके पास भागने की जगह नहीं थी। जमीन के नीचे से आने वाली हरकत अब एक कंपन में बदल चुकी थी, जैसे कोई चीज जमीन फाड़कर बाहर निकलने वाली हो। रोहित, वो अलमारी! रिया ने चिल्लाकर इशारा किया, कमरे के कोने में पड़ी पुरानी अलमारी की तरफ। रोहित ने दौड़कर अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर एक अंधेरा गलियारा दिखाई दिया, जैसे कोई गुप्त रास्ता हो। बिना सोचे समझे दोनों उस गलियारे में कूद गए। गलियारा ठंडा और गीला था और उसमें से एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी। दीवारें पत्थर की थीं और उन पर कुछ अजीब से निशान उकेरे हुए थे, जैसे कुछ लिखा हो। हल्की सी रोशनी में उन्हें दिखा कि गलियारा नीचे की ओर जा रहा था और दूर कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। ये शायद बाहर की ओर जाता है, रोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब भी डर था। रिया का ध्यान दीवारों के उन निशानों पर गया। रोहित, ये निशान, ये वही है जो जमीन पर लिखे थे। यहां से कोई नहीं जाता। गलियारे के पीछे से तेज जानवरों की आवाजें आ रही थी। रिया ने कुछ ठंडा अपने कंधे पर महसूस किया, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। रोहित ने उसे खींचा और चिल्लाया, भागो रिया, भागो! दोनों अंधेरे में दौड़ने लगे, लेकिन गलियारा अब और संकरा होता जा रहा था। दीवारें सिकुड़ रही थी और पीछे से वो साए जैसी आकृति उनके करीब आ रही थी और उसकी सिसकी अब एक भयानक हंसी में बदल चुकी थी। अचानक गलियारे का अंत देखा, एक और दरवाजा, लेकिन इस बार वो लोहे का था और उस पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। रोहित ने ताले को छुआ और उसे लगा जैसे ताला जिंदा हो। उसमें से एक गर्माहट निकल रही थी, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। पीछे से वो हंसी अब और तेज हो गई थी और साये की आकृति अब उनके ठीक पीछे थी। रिया ने रोहित का हाथ पकड़ा और चिल्लाई, रोहित, ये घर हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी लोहे के दरवाजे पर एक चमक दिखी और उस पर वही शब्द उभर आए, यहां से कोई नहीं जाता। लेकिन इस बार शब्दों के नीचे एक और वाक्य था, सच का सामना करो, तभी रास्ता मिलेगा।
रोहित और रिया ने एक दूसरे को देखा। उनके दिमाग में एक ही सवाल था, कैसा सच? और वो साये की आकृति जो अब उनके इतने करीब थी कि उसकी सांसें उनकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। माफ कर दो सावित्री, मैंने जो किया वो गलत था। मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी। तभी एक तेज रोशनी पूरे गलियारे में फैल गई। साये की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी हंसी अब एक शांत सिसकी में बदल गई। लोहे का दरवाजा पूरी तरह खुल गया और उसके पीछे जंगल की हरी भरी रोशनी दिखाई दी। रोहित और रिया बाहर निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो घर गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी, सच को मत भूलना। कौन है सावित्री? क्यों रिया ने उसका नाम लिया? जानने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल पर। अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है। डिस्क्रिप्शन में जाकर अगले पार्ट का लिंक चेक करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर स्टोरी पसंद आई तो दोस्तों को भी शेयर करें।